शेयर रिवेंज महाराज जी विरह की अग्नि शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए तो? ऐसी विरह अभी नहीं है, प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता तो उसमें कहा भी नहीं जाता। उसमें कहा वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है, तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं ना कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर पूरा अचानक कोई आ गया तो वो एकदम से, आप हाँ कृष्ण कह के रो रहे थे, हाँ पेट में पीड़ा थी, वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था। ऐसा गलत। मतलब आप यहाँ जहाँ प्रश्न कर रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म की जगह है, तो आपके मंगल के लिए आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहाँ तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वरत्व में परिवर्तित। तस्मित् जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में, तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या, बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छुपाइए, छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए।